अस्सलामुअलैकुम। डेली लब्बैक के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन ख्वाजा शाहिद और आप देख रहे हैं जनाब डेली लब्बैक टीवी। तो आज की वीडियो कुछ लंबी भी हो जाएगी। इवन कुछ दोस्त कहते हैं जी छोटी वीडियो बनाया करें, लेकिन मामला कुछ इस तरह का है कि जनाब जिस मुल्क का पीएम हाउस महफूज नहीं, उस मुल्क के ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पे महफूज होंगे। तो आज की वीडियो कुछ उन लोगों नौसरबाजों के मुतल्लिक है जो जनाब औरतों को भी जानसा दे के, कुछ मर्दों को इवन जानसा दे के कहते हैं जनाब ये आपकी इनामी लॉटरी निकल आई, या जनाब कुछ जो ग्रोह हैं हैकर हैं जनाब वो हैक कर लेते हैं आपका एटीएम कार्ड। ये मांगते हैं जनाब के एटीएम कार्ड के पीछे जो 4 हिंसे लिखे हुए हैं, आपको फ़ोन आता है, आपको कहा जाता है कि हम जनाब ये कराची हेड ऑफिस से बात कर रही हैं जनाब, आपके मामलात इस तरह है कि आपका अकाउंट चेक होगा जनाब, ये बैंक की तरफ से है। तो इवन कॉल की जाती है, वहाँ पे ज़िम्मेदारान अपने आप को ज़ाहिर किया जाता है, बैंक ऑफिसर ज़ाहिर किया जाता है, कराची हेड ऑफिस यानी हम बोल रहे हैं। तो जनाब आपसे हम खुफिया कोड नहीं मांग रहे, ज़्यादातर बैंकों से ये डेटा हैक कर लेते हैं। डेटा हैक करने के बाद जनाब नादरा से भी ये कुछ डेटा ले लेते हैं जनाब, क्योंकि इस मुल्क के क्या इवन जिस मुल्क के पीएम हाउस की जनाब जो भी ऑनलाइन डेटा है वो महफूज नहीं, व्हाट्सअप कॉल महफूज नहीं जनाब, कॉलें महफूज नहीं, जहाँ पे चिड़ी पर नहीं मार सकती उस मुल्क की जनाब ऑनलाइन सिस्टम कैसे महफूज हो सकते हैं। आपकी घर की तिजोरी महफूज है, जहाँ पे आपके जेवरात पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, इवन वहाँ पे जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है वो बिल्कुल गैर महफूज है। इस इवन में आपको फ़ोन किया जाता है जनाब, हम कराची से बोल रहे हैं, इवन लाहौर से हेड ऑफिस से बोल रहे हैं, फ़लाँ बैंक से बोल रहे हैं जनाब, कुछ बैंकों के नाम लिए जाते हैं, जीवन जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वहाँ से नाम लिया जाता है कि जनाब आपका अकाउंट हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक करना है। सर आप ये बता दें सिर्फ कि आपका नाम क्या, आपकी वल्दियत पूछी जाती है, वालदा का नाम, तारीख़ बर्थ पूछी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप जब आपकी ज़्यादातर अकाउंट औरतों के हैक किए जाते हैं, औरतों से डेटा लिया, औरतों का डेटा वहाँ से लिया जाता है कि क्योंकि आप भी समझते हैं कि औरतें जल्दी इस झांसे में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मामलात ऐसे किए जाते हैं कि जनाब ये आप कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड के पीछे 4 हिस्से होते हैं खुफिया, ठीक है, सिर्फ जो आपको पता होते हैं जनाब। ये खुफिया हैकर्स आपको कहता है कि आप खुफिया कोड ना दें, कुछ ना दें, ठीक है। जब आप कुछ नहीं देते, अपना आईडी कार्ड नंबर भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो जनाब कहता है आप 4 हिस्से जो पीछे हैं ये लिखा दें। आपने यही सोचती होंगे ये तो 4 हिस्से पीछे लिखे, ये खुफिया कोड भी नहीं, तो ये क्या कर लेगा इन 4 हिस्सों का। होता इन्हीं ही 4 हिस्सों की वजह से है। जब वो हैक कर लेता है उसके बाद इवन आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो अपने अकाउंट में थोड़े थोड़े करके ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो जनाब कुछ इसी तरह के मामलात हैं। ये हैं हमारे साथ बैठे हुए जनाब हमारे शफीक भाई। तो शफीक भाई के साथ कुछ इस तरह मामला पेश हुआ कि आज सुबह 10 बजे बरोज़ बुध, ठीक है, 28/9/2022 को जनाब इनको जनाब एक नौसरबाज ग्रुप ने फ़ोन किया कि जनाब मामला कुछ इस तरह है कि इनका दोस्त ज़ाहिर किया गया, क्योंकि इन्होंने एक वॉइस ग्रुप बनाया हुआ था। वॉइस ग्रुप में वो हैकर शामिल हुए, शामिल हो के जनाब उन्होंने ये मामला किया कि जनाब के इनको कहा गया कि आप मुझे पहचानते हैं। तो इन्होंने जनाब अपनी वो उन्होंने शनाख्त ज़ाहिर करना शुरू की। इवन कि आपको कोई भी बंदा फ़ोन करे वो कहेगा जी आपको मैं पुराना दोस्त बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ। ऐसे आप किसी भी शख्स का नाम लेंगे, हाँ आपका रिश्तेदार हो, आपका जनाब वो दोस्त हो, तो वो कुछ साल पीछे आपको लेके जाएगा, आप भी उलझ से जाएंगे दिमाग में, क्योंकि नौसरबाजों का कुछ काम ही इस तरह का होता है कि बिल्कुल जैसे वो डेटे को हैक कर लेते हैं ऐसे बंदे के दिमाग को भी हैक कर लेते हैं। वो कुछ अपनी शनाख्त ज़ाहिर कराएंगे कि भाई मामला इस तरह का, इन्हें कुछ इस तरह फ़ोन आया कि मामला इस तरह है कि मेरे घर वाले जितने भी हैं, शफीक भाई पहले शनाख्त ज़ाहिर की गई, बताया गया कि आपका कोई दोस्त था। इन्होंने कहा कि वॉइस ग्रुप में किसी बंदे हैं जनाब, उनका यानी कि आवाज़ आपसे मिलती है, जे ज़हेब नामी इनके यानी कि वॉइस ग्रुप में दोस्त थे, ना इनको पहचानते थे ना जानते, सिर्फ वॉइस ग्रुप में इनके साथ यानी कि उनके मामलात थे। तो जनाब उन्होंने कहा जी मैं आपका वो ही ज़ोहेब दोस्त बोल रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसे करें कि मेरे घर वाले जो हैं, इवन मैं जितनी भी रकम दुबई से भेज रहा हूँ वो जनाब सारी की सारी वो जनाब लुटा रहे हैं अपने आप पे, मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। आप ऐसे करें कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, तो मैं कुछ जनाब रकम आपके शनाख्ती कार्ड पे भेज देता हूँ जनाब, ये आप अपने पास सेव कर लेना, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो जनाब ये रकम मुझे वापस कर दीजिएगा। तो जनाब
मामला कुछ ऐसे हुआ कि इनके अकाउंट में कुछ देर बाद जनाब 8,58,200 की रकम ट्रांसफ़र की गई। जो मैसेज जैसे आपको आपके कोई कज़न वगैरह बाहर से रकम भेजते हैं जनाब, तो वेस्टर्न यूनियन का मैसेज आया। वेस्टर्न यूनियन की तरफ से एक यानी कि 2 नंबर हैक करके हैकरों ने मैसेज भेजा कि जनाब आपकी रकम इवन कुछ देर के बाद इन्हें यानी कि एक तस्दीक करने वाले जिसका नंबर था 0326314950 यहाँ से कराची से जनाब एक तस्दीक शुदा हेड ऑफिस से फ़ोन आया जनाब के ये जो आपके पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे पैसे आए हैं जनाब, ये पैसे अपने वसूल कर लें। तो जो ज़ुहैब थे इनके दोस्त, उनका मैं आपको वॉइस ग्रुप का आपका उनका नंबर बता लूँ, जो नंबर से उन्होंने यानी कि दुबई से कॉल की थी। नंबर था वो 0325504248 ये जनाब कंप्यूटराइज नंबर होते हैं, कंप्यूटर से ये कॉल वगैरह करते हैं हैकर। तो ये दोबारा आप जब भी रब्ता करना चाहिए इस नंबर पे नहीं रब्ता होता। तो इवन एक पाकिस्तानी शख्स को उन्होंने कुछ देर बाद जनाब फिर इन्हें कॉल की कि इवन मेरा जो वहाँ पे एजेंट है वो मुझसे पैसे मांग रहा है, वो कहता है मैं जनाब आपको दुबई से निकाल लूँगा। तो शफीक भाई जितने भी पैसे थे ये 8,58,200 रुपये मैंने आपको भेज दिए हैं। आप ऐसा करें कि एक हमारा एजेंट है जो हाजी मोहम्मद असलम के नाम से है, कुछ देर बाद हम आप क्योंकि ये प्रोग्राम हम लाइव चला रहे हैं तो इसीलिए हम आपको ये कॉल भी जनाब हाजी असलम साहब को फ़ोन करके और कराची हेड ऑफिस में भी फ़ोन पे बात करेंगे, ठीक है, उनसे उनके अकाउंट नंबर मांगेंगे, ठीक है। इसीलिए ये लोगों के लिए हम इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जनाब हमारे कुछ दोस्तों वगैरह की इजी पैसे की शॉपें भी हैं, वहाँ पे भी मैंने लोगों को लुटते हुए देखा। गरीब व मस्कीन लोग हैं, कुछ इवन के ऐसी औरतें हैं जिन्हें मैसेज किए जाते हैं आपकी इनामी रकम निकली है या आपके जनाब अकाउंट में ऐसे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, आप जनाब 20,000 30,000 ट्रांसफ़र करिए। औरतें क्या करती हैं जनाब, या तो वो कार्ड अपलोड करवाते हैं जनाब 1,000 2-2 हज़ार के, या इवन ऐसे करते हैं कि वो आपसे 20 25 हज़ार रुपया जनाब अपने ईजी पैसा अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा देते हैं। बाद वो में नंबर आपको बंद मिलते हैं जनाब, ठीक है। तो हाजी असलम साहब जिन्होंने पाकिस्तान से इनको कॉल की, जो जनाब उनके एजेंट का उनका नंबर मैं लिखा दूं, शायद इस नंबर पे कभी आपको या मुझे FIA वाले या PTI वाले, आम तौर पे PTA जनाब पाकिस्तान में जो टेली अथॉरिटी है ये बार बार बंदों को मैसेज भी करती है इवन के जनाब इन हैकरों से, इन 2 नंबर नौसर बाजू से बचें, आपको मैसेज किए जाते हैं। लेकिन सादा लोग पाकिस्तानी बार बार उनकी बातों में आ जाते हैं। ये हाजी असलम साहब हैं पाकिस्तान में, इनके एजेंट जिनका नंबर है 03240883 ये नंबर है जनाब उनका, जिन्होंने जनाब इनसे 1,60,000 रुपया लेना है उनसे। इवन हमने जनाब 2 घंटे का टाइम लिया हुआ है कि हाजी साहब कल शफीक साहब की बहन की यानी डेथ भी हो गई थी, जिस वजह से इन्होंने कहा जनाब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो इवन मेरी दूसरी सिस्टर भी बीमार हैं, वो जनाब हॉस्पिटल में, इसलिए आप मुझे जो 2 या 3 घंटे का टाइम दें। तो इवन मैं जाके अपने किसी से पैसे पकड़ के जनाब आपके तो पैसे कल ही मिलेंगे अब। तो मामला कुछ इस तरह है कि मैं अब पैसे ला के आपको ना ये देता हूँ जनाब 1,60,000 रुपया भेजता हूँ। तो जनाब अगर PTA वाले मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान टेली अथॉरिटी वाले, FIA वाले, ये नंबर मैंने आपको बता दिए हैं जनाब। ये हाजी असलम साहब हैं, अभी हम इन्हें कॉल भी करने लगे हैं जनाब 0324083127 इनका नंबर है। इनकी शनाख्त ज़ाहिर करवा दी जा रही है हाजी मोहम्मद असलम, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ से पाकिस्तान से हमसे अब पैसे वसूल करेंगे। तो अभी शफीक भाई आपको इवन ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे, उसके बाद हम आपको उस कॉल पे नंबर करके जनाब इवन माइक ओपन करके आपको बताएंगे जनाब कि हाजी असलम साहब क्या कह रहे हैं जनाब, वो कौन सा अकाउंट्स नंबर दे रहे हैं। इवन हम आपसे पहले उनसे ये कोशिश करेंगे कि ये इजी पैसा अकाउंट की जगह, जायज़ अकाउंट की जगह हम बैंक अकाउंट मांगेंगे जनाब, क्योंकि बैंक अकाउंट हमने लेना है उनसे, क्योंकि बैंक अकाउंट या तो उनके किसी दोस्त का होगा जो या किसी रिश्तेदार का या उनका अपना होगा, क्योंकि उन्होंने पकड़े इसी सूरत में जाना है जब वो अपना बैंक अकाउंट देंगे, वहाँ से हम तस्दीक करवाएंगे ये बैंक किस यानी कि अकाउंट किसका है, वहाँ से शनाख्त ज़ाहिर हो जाएगी जनाब। तो ये शफीक भाई आपको ज़ुबानी बताएँगे कि इवन कैसे इनको फ़ोन आया जनाब, क्या मामलात इनके हुए, तो ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे, उसके बाद हम आपको कॉल पे करेंगे। जी शफीक भाई कैसे मामला आपसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। जी शफीक भाई बताएं आप। भाई मैं सुबह काम पे गया हुआ था, वापस आ रहा था, फ़ोन पे इसी तरह ही एक लड़के ने फ़ोन किया, उसने कहा पहचाना है, मैंने कहा जी नहीं पहचाना, कहने पहचाने आपका कोई दोस्त बाहर से बोल रहा है।
मैंने फिर कहा हाँ ज़ेब भाई बोल रहे हैं। कहने लगा जी मैं ज़ेब भाई बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगा शफीक भाई आजकल आपको पता है घर में जितने भी पैसे भिजवाए जाएँ वो सारे घर वाले खा लेते हैं। जब हम पाकिस्तान पहुँचते हैं तो घर खाली होता है, वालिदैन भी देखते हैं खाली हाथ बेटा घर आ गया है। तो मैं ना कुछ अमानत आपके पास पैसे रखवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ तो आप भिजवा दें। मुझे ये था कि 50,000 लाख रुपए होंगे, मगर उसने मेरे से आईडी कार्ड नंबर मांगा, मैंने उसे आईडी कार्ड नंबर लिखवाया और 10 मिनट के बाद मुझे वेस्टर्न यूनियन की तरफ से जो एक नकली फ़ेक उन्होंने अकाउंट बनाया था उससे उन्होंने मुझे 8,58,200 का मैसेज भेज दिया। और फिर उसने बाद में मुझे फ़ोन करके वो उसका कोड वगैरह वेरीफाई किया कि ये कोड है, आप जाएंगे तो वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करेंगे, आपको दुबई से या पाकिस्तान से कॉल आ सकती है। कोई 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से मुझे एक भाई ने दूसरे नंबर से कॉल की। जब उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने मेरा नाम वगैरह पूछा, वेरिफिकेशन की। तो मुझे पूछा जी आपने बाहर से 8,58,200 रुपये मंगाए हैं, तो ये किस चक्कर में मंगाए हैं? तो मैंने उन्हें कहा जी मेरी सिस्टर बीमार है तो वो अस्पताल में, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए मंगवाए। तो इस तरह से करके उन्होंने वेरिफिकेशन की। जब उन्होंने फ़ोन बंद किया तो फिर ज़ेब भाई ने फिर से फ़ोन किया और वो मेरे साथ बात कर रहे थे, हाँ जी वेरिफिकेशन होगी। मैंने कहा जी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा 1 मिनट मेरे एजेंट का फ़ोन आ रहा है। जब उन्होंने थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर वो कहने लगे कि जो मैसेज आपके पास गया ना, ये मैसेज मेरे एजेंट के पास भी चला गया। 2 मैसेज हो गए। तो अब मेरे एजेंट को पैसे देने थे 1,80,000 रुपये, उसे पता चल गया तो वो मुझे कहता जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें सील कर दूंगा, तुम्हें बैन कर दूंगा, पाकिस्तान भेज दूंगा। तो शफीक भाई बड़ा मसला हो गया है। मैं आपको पाकिस्तान का एक नंबर देता हूँ। उसने मुझे हाजी असलम साहब का नंबर दिया। उन्होंने कहा जी आपने इन्हें फ़ोन करके कहना है जी हम बड़े माड़े और गरीब बंदे हैं और आपकी मेहरबानी हमारे भाई को डिपोर्ट मत कराएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की उसने मेरे साथ बातें की। मैंने हाजी असलम साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी हमारा बंदा तो एक्सीडेंट हुआ है, वो तो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, अस्पताल में है, आप हमें लिख के दें, अगर हमारा बंदा मर गया तो आपके ज़िम्मे होगा। तो ये है, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा ठीक है यार मेरे पास पैसे नहीं है, आपका बंदा मरता है तो मरता रहे। मैंने उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। फिर हमारे ये ख्वाजा शाहिद साहब थे, मैंने इनको कॉल की कि ख्वाजा साहब ये मसला है। तो ये मुझे कहने लगे शफीक भाई ऐसे नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं तो आप मेरे पास आएँ ताकि हम आपके साथ साथ बाकी दुनिया को भी बचा सकें और हम मुल्की अदारों से ये रिक्वेस्ट कर सकें कि इन लोगों को पकड़ा जाए और उनकी शनाख्त आपके सामने ज़ाहिर कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने लाइव हाजी असलम साहब को कॉल करता हूं, जिनसे मेरी सुबह 2-3 मरतबा बात हुई और उन्हें मैंने टाइम लिया था। अभी वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं तो मैंने कॉल नहीं उठाई थी। अभी मैं उन्हें कॉल करता हूं, उनसे जो गुफ्तगू होगी आप खुद बराह रास्त मुलाहिज़ा करें। मैं अपने मोबाइल से आप जनाब हाजी असलम साहब को हम कॉल करने लगे हैं। तो इवन मैं तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि जनाब ऐसे नौसरबाज़ों से बचें जो नौसरबाज़ आपकी जनाब रिज़्क़ हलाल जो अपने बच्चों के लिए आप कमाते हैं। ये हराम का रिज़्क़ जनाब जितने भी हैं नौसरबाज़ बैठे हुए कमाते हैं, ये खाते भी हराम का है, पहनते भी हराम का है। ये एक दिन क़यामत के दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। यही ना कहें कि दुनिया में हम ये मामलात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जितने भी मुलव्वस हैं लोग इस कारोबार में कि ये हम ये मामलात कर रहे हैं, लोगों के पैसे उड़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। ये आप पे कर्ज है जनाब, ये चोरी कर रहे हैं आप झूठ बोल के। क़यामत के दिन कितने % इसका आपको देना पड़ेगा, वहाँ जाके हिसाब होगा। ये ना कि ये दुनिया में आप ये मामलात कर रहे हैं, ये बख्शे। अब हम हाजी असलम साहब को जनाब लाइव कॉल करने लगे हैं जनाब, फ़ोन ओपन करके। तो जनाब ये जो है जितना भी ये नंबर है हाजी असलम साहब का है जनाब, इवन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी। तो अब हाजी असलम साहब को कॉल हो रही है जनाब। हाजी असलम साहब बार बार मुझे कॉल कर रहे थे तो मैं उठा नहीं रहा था। The number you've dialed अभी हमने is not. एक बार नंबर मिलाया है। हाँ एक बार नंबर मिलाया, हाजी असलम साहब उठा नहीं रहे। हम नंबर दोबारा ट्राई करते हैं जनाब। तो फिर हम कराची के नंबर पे भी करेंगे जहाँ से तस्दीक एक बंदे ने की है जनाब। तो हाजी साहब को दोबारा कॉल की जा रही है जनाब। देखें वो कॉल उठाते हैं नहीं उठाते। इनका नंबर है 03240883 127। हाजी असलम साहब ये इंसना ज़ाहिर कर रहे हैं।
हम रेगुलर कॉल करें लेकिन उठा नहीं रहे। अब हम जनाब वो जिन्होंने तस्दीक किया है कराची पे वहाँ पे करने ले आए कॉल, क्या पता इस दौरान हाजी असलम साहब की कॉल आ जाए। ये नंबर है 0326314950 9502। ये जनाब कराची का नंबर है। जिन साहब ने जो ऑफिसर बता के जनाब तस्दीक की थी कि आपके पैसे आ गए हैं जनाब, तो Please dial the correct network code before your desired number. Thank you. कंप्यूटर नंबर यार ये भी कंप्यूटर नंबर है, ये भी नहीं मिल रहा। हम आज ही असलम साहब को तीसरी कॉल करते हैं जनाब कि शायद वाली बात है कि उठा लें वो कॉल। क्योंकि हाँ Dial the correct network code before. 2 बार हमने किया जनाब कराची के नंबर पे भी, वहाँ पे नहीं मिला इवन। तो कोशिश कर रहे हैं हाजी असलम साहब का मिल जाए कॉल जनाब। मुल्की इदारे बेल जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहे। एजेंसियों के लिए, अदारों के लिए तो इजी है, जहाँ की लोकेशन है वहाँ से इजी इसको पकड़ सकते हैं जनाब। नहीं उठा रहे। इवन हम बार बार कॉल कर रहे हैं उन्हें लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे। या तो कुछ देर बाद वो आपको कितनी बार उन्होंने कॉल की तकरीबन? मुझे आधे घंटे में उन 3 लोगों ने कम से कम 8 बार कॉल की है। आधे घंटे में 8 बार उन्होंने कॉल की है। 2-2 मिनट वो इसी तरह ही बात करते थे कि बस किसी तरह से इस बंदे से ना बस आधे घंटे में पैसे निकलवा लिए जाएं। उन्होंने एक फ़ेक आईडी से जो बना के भेजा था कि लें जी आपके पास ये आ गया, वो मैंने खोल के देखा, तस्दीक होगी, बंदे ने फ़ोन किया, उसने तस्दीक कर ली है। ये सामने वाले बंदे के दिमाग को इस तरह से हैक करते हैं कि बंदा समझता है कि लो जी मेरे आईडी कार्ड के ऊपर 8 लाख 8.5 लाख आ गया है तो मैं 1,80,000 उनको दे देता हूँ। तो वो कुछ हमारे सादा लोग दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो जी मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ 1,80,000। उसे ये नहीं पता होता अपनी तरफ से क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। वो लोग इसी तरह ही लूट लेते हैं। तो मैं पाकिस्तान के अदारे FIA से और दीगर अदारों से ये इल्तमास करूँगा, खुदारा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को बचाइए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम आप लोगों की मदद के मुंतज़र बैठे हैं। हदारा उन्हें बचाइए। मसला कुछ ऐसे होता है कि जैसी जलेबी सीधी होती है ना, जलेबी की तरह ही हम पाकिस्तानी सीधे हैं कुछ। तो बार बार PTA जो हमें बार बार ये मैसेज भी करती है जनाब, इवन हमें जो FIA की तरफ से भी इनकी इदारों की तरफ से भी इवन बताया जाता है। तो कुछ सोशल मीडिया पे इश्तहारात जनाब चलते हैं कि जनाब ऐसे नौजरबाज ग्रुपों के मतलब हमें आप बताएं या हमें मुतला करें। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि इजी शॉप पे जाके, इजी पैसे की शॉप पे जाके जनाब वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद से इसी पैसे वालों से जाके लड़ते फिरते हैं। उनका क्या कसूर? उन्हें तो आपने कहा कि आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, वो इवन उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, उनका कसूर तो कोई नहीं। वो वापस भी नहीं आपके पैसे मंगवा सकते, ना फिर वो आपके पैसे कहीं पे यानी कि वो अपने पास से दे सकते हैं। इवन वो तो कसूर आपके है जिन्होंने उनका यानी कि बगैर तस्दीक के, आप बगैर रिश्तेदारी के, बगैर दोस्ती यारी के आप जाने बगैर ही उनको पैसे जनाब भेज देते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि जलेबी की तरह सीधे इसलिए हैं जनाब के ये लालच में आ जाते हैं लोग। लालच में आके ट्रांसफ़र करवा देते हैं पैसे कि हमें 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 हज़ार मिलेगा। इवन के 20 30 25 हज़ार 2.5 लाख से हाथ धो बैठते हैं अपने और बाद में रोते रहते हैं, लोगों से लड़ते रहते हैं। बहरहाल जी मैंने आपको ये नंबर बता दिए हाजी असलम साहब के, ज़ुहैब साहब के। जनाब बाकी 2 नंबरों पे तो कॉल नहीं हो रही है, लेकिन जो हाजी मोहम्मद असलम साहब हैं इनके नंबर पे कॉल हो रही है जनाब। अब मुल्की अदारों का काम है कि जनाब इनको पकड़ना, इनको बेनकाब करना इन लोगों को जनाब, कि इन्होंने इवन शफीक भाई को नहीं रोज़ाना की बुनियाद पे कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने लूटा होगा। तो जनाब वही बता रहा हूँ कि जिस मुल्क के PM हाउस का डेटा महफूज नहीं, उस मुल्क का ऑनलाइन सिस्टम क्या महफूज होगा। तो जनाब लोग बैंकों में पैसे रखना छोड़ देंगे जब ये ऑनलाइन सिस्टम देखेंगे उनके पैसे लुट रहे हैं, ये काम हो रहा है। मुल्की अदारों से जो नादरा वगैरह का डेटा है, बैंकों का डेटा है, इनसे लोगों का वैसे ही इत्मीनान उठ जाएगा। तो इत्मीनान बहाल करने के लिए हमारे अदारों को भी चाहिए कि आप जो हैं ये मामलात जनाब करें। तो जैसी हाजी असलम साहब की कॉल आएगी तो हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करके आपको फिर दोबारा सुनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका एंकर पर्सन ख्वाजा शाहिद आपसे इजाज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।